कल हम लोगों ने 80 तक देखा था, राइट? 81। द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, वो इस पॉइंट में से पास ऑन हो रही है। एक दूसरी लाइन है, ये लाइन है जो जिसका नाम एल है। एक दूसरी लाइन है जिसका नाम के है, वो एल को पैरेलल है, और उसका इक्वेशन ये है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, सिंपल। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और ये इसमें से पास ऑन हो रही है, तो वहां से अपने को बी मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले पास ऑन करते हैं। तो 13/5 प्लस 32/b इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 13/5, सो माइनस 8/5 इज इक्वल टू 32। तो ये हो गया 4, ये कट गया। सो 4/b इज इक्वल टू माइनस 1/5, सो b इज इक्वल टू माइनस 20। डन। b हमें कितना मिलेगा? माइनस 20। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/5 माइनस y/20 इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट 4x माइनस y इज इक्वल टू 20। वैसे ये जो दूसरी लाइन का इक्वेशन है वो है 3c प्लस cy इज इक्वल टू 3x प्लस cy इज इक्वल टू 3c। अब ये दोनों पैरेलल है, ऐसा बोला है क्या? ये दोनों पैरेलल है, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? द लाइन के इज पैरेलल टू l। ओके, तो यहां से अपने को c की वैल्यू निकाल तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप है -3/c और इसका स्लोप है 4। तो c हो गया अपना -3/4। ये -3/4 लिखेंगे अपने यहाँ पे, -3/4। तो 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो 4x माइनस y, यहाँ पे -3/4 था ना, तो 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ये -3/4 कंटिन्यू रहा, तो -3। क्लियर? ये दूसरी लाइन हुई 4x माइनस y इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कांस्टेंट का डिफरेंस, तो वो यहाँ पे 23 दिख रहा है अपन स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे √17 दिख रहा है। तो आंसर होगा 23 अपन √17। डन है? हाँ बोलते जाना भाई। ओके, 82 क्या बोला? अ पर्सन इज टू काउंट 4000। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब, और लेटेस्ट में ही बहुत बार का मतलब 3-4 बार तो है ही। अ पर्सन इज काउंट 4500 करेंसी नोट्स, लेट n denotes द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट इन द nth मिनट। पहली 10 मिनट में वो 150 काउंट करते जा रहा है। तो 150 प्लस 150 प्लस 150, ऐसा 10 टाइम। ये पहले 10 मिनट की बात हो रही है। फिर देखो A10 से AN तक ये AP बन रहा है विथ कॉमन डिफरेंस -2। तो मतलब 10वां होगा 150, फिर 2 घटेगा तो फिर आएगा 148, फिर 146, फिर आएगा 144, इस तरह से। ठीक है, अब ये टोटल काउंटिंग जो है, ये टोटल काउंटिंग मान लो कि n सेकेंड लग रहा है, n मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? n मिनट। आगे 9 टाइम 150 है, ये 9 टाइम 150 है। ये टोटल n मिनट लग रहा है। ठीक है, और कितना गिनने का था अपने को? 4500। क्लियर? क्लियर? हाँ तो बोल लो। अब अपने को ये कितने मिनट में काउंटिंग हो रहा है वो खोजा है, तो n की वैल्यू खोजी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देख लो, ये पहली 10 ये अगर मैं लूंगा तो मुझे पता है कि ये 1500 होगा, तो 4500 में से माइनस कर दिया, तो इधर हो गया 3000। अब ये जो बचा, ये कितना बचा? तो ये n-10 बचा, क्योंकि टोटल मैंने माना है कि n मिनट लग रहा था। तो ये कितना बचा? n-10। और AP है, तो AP के n-10 स्टेप का सम क्या होता है? तो n-10 का आधा
2a, तो ये हो जाएगा 296 प्लस स्टेप -1 तो n-11 इंटू डी, तो डी यहाँ पे चल रहा है -2। क्लियर? तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये n-10 ये हो जाएगा 148 माइनस n प्लस 11 इज इक्वल टू 3000। हाँ સર n-1 લેવાનું ને? हाँ, तो અહીંયા કેમ n કે અહીંયા ને પહેલા બધા અહીંયા યા નહીં, તો ટોટલ n ટર્મ્સ છે हाँ એપી માં, हाँ એમાંથી પહેલી 9 ટર્મ્સ તો 150 સેમ છે ને, એટલે આપણે ગણવાનું છેલ્લા 150 થી, એટલે n-1 દેવું પડશે ને? મેં કેવું કર્યું, મેં આખું ગણતા આ આખી વસ્તુ જે છે આ દર મિનિટે કાઉન્ટિંગ છે, તો મેં માન્યું કે n મિનિટ થાય છે. કેટલું થાય છે? n મિનિટ આખું. બરાબર? જો તું એ રીતના ગણીશ ને તો તારો જે આન્સર આવશે ને એમાં તારે 10 એડ કરવા પડશે. ખબર પડી? જો તું જે વિચાર એ રીતના કરીશ ને એમાં તારે 10 એડ કરવા પડશે. ત્યારે મેં શું વિચાર્યું, આ આખું ગણતા n મિનિટ લાગે છે, એમાંથી 10 મિનિટનો હિસાબ મેં પહેલા કરી દીધો, એટલે હવે આ કેટલું રહ્યું n-10, તો હું એ રીતના ગણું છું, તો અહીંથી મને ડાયરેક્ટલી આન્સર મળશે. ખબર પડી? હા, क्लियर? ओके, सो यहाँ पे 148 और 11 तो हो गया 159 इंटू n, तो ये 159n माइनस 159 इंटू 10 हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। ऐसा कुछ दिया है अपने को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो सब एक साइड गए, तो n स्क्वायर माइनस 169n ओके प्लस 4590 इज इक्वल टू 0। अब कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है वो मेरा आंसर है। तो बट ऑब्वियस है कि ये जो लेंथीएस्ट है 125 और 135 ये मैं लास्ट चेकिंग रखूंगा। पहले मैं 24 रख सकता हूँ, 34 रख सकता हूँ, ऑप्शन वाइज ही मैं स्टार्ट किया, 34 रखा, तो 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर जल्दी से मैंने गिन लिया, 3 चौको 12, 1 3 9 1 10 16 1 ये 13, तो ये हो गया 6 5 1 1156 माइनस 169 इंटू 34 कर लिया, तो ये आ गया अपना 6 7 5, तो 5746 हो गया यहाँ पे, माइनस 5746 प्लस 4590 चेक कर लो, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, मैचिंग आ गया है। तो अपना आंसर क्या है 34 मिनट। कई सारे वेज रहते हैं सोल्व करने के, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन कुछ किया इस तरह से जाता है। ठीक है, આમાં મેં પહેલા સોલ્યુશન કર્યું હતું ત્યારે બે વેલ્યુ મળી હતી અને બંને જવાબ ઓપ્શનમાં હતા, પણ જે નાનો હોય એ લેવાનો ને? હા, નાનો એ લેવાનો। એનું કારણ કહું કે એક વખત નોટ ગણાઈ જશે પછી થોડો ફરી ગણવાનો। માન કે બે આન્સર આવે છે, એક 10 છે અને એક 20 છે, તો આનો મતલબ શું થયો, 10 મિનિટે નોટ ગણાઈ ગઈ। ક્લિયર? પછી 20 મિનિટની જવાની જરૂરત નહીં ને, સમજાણો? હા, ઓકે, નેક્સ્ટ। આવું આપણે કરેલું છે ના? તમને આ ચેપ્ટર મેં નહીં ભણાયેલું ને? સિરીઝ સિક્વન્સ દાદાએ ભણાયેલું ને? ઓકે, હા, હા, 8મું 9મું બંને કરાયું। 83 ये क्वेश्चन क्लास में ही कराया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, और देखो यहाँ पे जो फंक्शन की बात है ना, वो देख लो x 3x 2x का है। तो मैं जानता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब, x से 2x बड़ा होता है और उससे बड़ा होता है 3x। ये तो दुनिया जानती है कि नहीं? पॉजिटिव की बात हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब, जब मैं फंक्शन लगाऊंगा तो इनइक्वालिटीज नहीं बदलेगी। पक्का? क्लियर? अब अगर कोई बंदा लिमिट में ध्यान देता है ना, तो सबके नीचे f of x चल रहा है, तो f of x से डिवाइड कर दिया। 1 is less than f of 2x अपन f of x is less than f of 3x अपन f of x।
पक्का? अब देखो ये लिमिट आपको दे के रखेंगे, ये लिमिट कितनी है 1। सैंडविच क्या बोला, अगर नीचे ब्रेड ऊपर ब्रेड तो आप बीच का मसाला खा सकते हो और ब्रेड के साथ ही खाना रहेगा, तो ये कितना आएगा 1। क्लियर? तो आपको वही पूछा है 2x बाय f of x, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट 84। p of x be a function defined r such that अपने को दे के रखा है p dash x is equal to p dash 1 minus x। भाई ने किया इंटीग्रेशन तो उसको मिला p of x is equal to minus of p of 1 minus x plus c। माइनस क्यों है पता चला ना, x अपने साथ माइनस लेके आया, यस सर। x अपने साथ माइनस लेके आया था। डन? डन है? अब अपने को p of 0 1 दिया है, p of 1 41 दिया है, p of 0 तो x के बदले 0 रख लो, तो ये p of 0 प्लस p of 1 आपको c मिलेगा, और p of 0 1 है, p of 1 41 है, तो c आपको 42 मिलेगा। डन? डन है? यस। अब देखो आपको एक इंटीग्रल पूछा है 0 to 1 p of x, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इसी को आप 0 to 1 p of 1 minus x बोल सकते हो। बहुत अजूबा समय, दोनों का सम कर लो आप तो 2i हो जाएगा। 0 से 1 ये वाली चीज p of x प्लस p of 1 minus x। क्लियर? बट p of x प्लस p of 1 minus x तो क्या हो रहा था c, और c कितना आया था भाई 42। क्लियर? तो 42 आ गए, और इसका तो आंसर क्या आता है x 0 से 1 तक, तो इसका आंसर है 1, तो 42 का आधा 21 आपका आंसर होगा। क्लियर है? बेहतरीन सब बोल सकते हो। इस टाइप का स्ट्राइक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? यस सर। अब डिफरेंशिएशन को तो हम सम गिनते ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो कभी दिक्कत है ही नहीं। 0 minus 1 है, 0 dash 1 है। g of x अपने को g dash 0 पूछा है भाई। g dash 0 कब मिलेगा, जब मैं g of x का डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे g dash x चाहिए। तो सबसे पहले ये चेन रूल पूछ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने 11th में बहुत तगड़े सम किए थे, ऊपर वाली चीज आगे आ गई, और जो कुछ भी अंदर लिख के दिया है वो वैसे का वैसा उसमें एक घट गया। अब अंदर गए तो सबसे पहले ये f मिला, तो उसका f डैश हो गया, जो कुछ भी अंदर दिया है वैसे का वैसा। फिर अंदर गए तो ये 2 आगे आ गया, f का हो गया f डैश x प्लस 2 का 0, ऐसा कुछ मिला अपने को। पक्का? अपने को g डैश 0 पूछा था, x के बदले 0 रखना था, ये 2 into 2 हो गया 4, फिर ये हो गया f डैश 0, ये मैंने आगे लिख लिया। फिर यहाँ पे अपने को f of 0 देख रखा है क्या, f of 0 minus 1 है, ठीक है? तो ये हो गया f डैश, ये -1 है, तो ये -2 प्लस 2, तो ये हो गया 0। ओके, अंदर ये -1 है, तो -2 प्लस 2 तो 0, तो ये हो गया f of 0। क्लियर? चीजें देखी जाए, f डैश 0 1 है भाई, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये -1 है, तो फाइनल आंसर कुछ आपको -4 मिलना चाहिए था। क्लियर? यस सर। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। 86 सबसे वाहियात क्वेश्चन तो ये लग रहा है, और ध्यान देना, ऐसी वाहियात बात हम तीसरी बार सोल्व करने जा रहे हैं। एक बार और पहले भी सेम काइंड का क्वेश्चन कर चुके हैं। There are two urns, urn A has 3 distinct red balls and B has 9 distinct red blue balls. From each urn 2 balls are taken out at a random. हर urn में से 2 बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं और दूसरे में ट्रांसफर करना है, बस हो गई बात फिनिश। द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये ट्रांसफरेबल कैसे होगा, तो पहले में से मैं 2 ले सकता हूँ और दूसरे में से 2 ले सकता हूँ, तो ये टोटल ट्रांसफर का वेज हुआ। क्लियर? इसको जस्ट सोल्व कर लेना आप, तो ऊपर नीचे एक की गैप है तो 3, 9 8 72 का आधा 72 का आधा 36, 3 108। क्लियर है? इसके अंदर और कुछ करना ही नहीं था,
ज्यादा कोई बंदा सोचेगा ना तो मतलब सोचता ही रह जाएगा। 87 पीएनसी में एक चीज ये दिमाग में लेके जाना कि हो सके उतना कम सोचना है, ये भी एक रूल होता है पीएनसी का, ठीक है। कंसिडर द, अब देखो यहां से ये पूरी पैटर्न स्टार्ट होगी जो आपको 2022, आप लोगों का ईयर है 2022, ठीक है, इसमें भी दिखेगी। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशन दिए हैं। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बताओ। तो आपको पता है, आप सबसे पहले डी गिनते हो, थियरी रिकॉल करा रहा हूं। डी के पास 2 चॉइस होती है, या तो नॉट इक्वल टू 0 या तो इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर इक्वल टू 0 आए कि ना आए, आप ऑलरेडी गिन चुके होते हो D1, D2 और D3, क्लियर है। आप ऑलरेडी D1, D2, D3 तो गिनते ही हो, टोटल 4 डी गिनते हो, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आया तो आप चेक करते हो क्या D1, D2 और D3 सब 0 है क्या, ठीक है। या ऐसा नहीं है, या तो एटलीस्ट 1 di where is I is equal to 1 2 3 not equal to 0, not equal to 0, क्या ऐसा है क्या। अगर कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो आपको पता होता है यूनिक सॉल्यूशन। और इस थियरी पे एडवांस में भी क्वेश्चन बने हैं भाई, बहुत तगड़े क्वेश्चन बने यहाँ पे। D1, D2, D3 अगर सब 0 है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0 है तो नल सॉल्यूशन, क्लियर है। और अगले साल आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करोगे वहां पे ये थियरी वापस आपको पढ़ाई जाएगी, ये इंजीनियरिंग की थियरी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं इसको। तो भाई डी गिनेंगे हम तो 1 to 1 इन्हीं का यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब डिटरमिनेंट सोल्व करके क्या फायदा। 1 to ये आएगा जो आपको 0 मिलेगा। D1 कैसे बनते हैं पता है ना, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म, ठीक है। वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो मतलब देख लो कैपिटल डी 0 और एटलीस्ट 1 स्मॉलर डी नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्लियर है। क्लियर है भाई। यस सर। ओके, ये थियरी ध्यान में लेके जाना भाई, हर साल दिख रही है, हर साल कंटिन्यूअस। 88 an un contains 9 balls of which 3 are red, 4 are blue and 2 are green, okay। 3 balls are drawn at a random, भाई इसमें से 3 सिलेक्ट करने की, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, ऐसे क्यों लग रहा है। The probability that 3 balls have different color, भाई आपको इतने बॉल दिए हैं, आपको 3 बॉल चूज करना है, तो टोटल केस आपको पता चला 3 4 7 2 9, 9 में से 3 को आपको चूज करना है। कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है तीनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। उसके क्या मतलब निकालोगे भाई, पहला रेड मतलब तीनों टाइप के एक एक बॉल, तो मतलब 3 में से 1, 4 में से 1 और 2 में से 1, क्लियर। यस सर। तो जस्ट आप इसको सोल्व कर दो, 3 चौके 12 दूना 24, ऊपर हो गया, नीचे हो गया 9 8 7 डिवाइड बाय 6, तो डाउन का डाउन अप चला गया, 8 3 हो गया, 3 3 हो गया, 3 2 हो गया, तो 2/7 मिल गया, क्लियर है। For 2 data set each of size 5, तो n आपको 5 दे के रखा है। The variance are given to be, यहाँ पे सेट 1 और ये सेट 2 है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, 4 है 5 है, मीन मींस x बार, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, ये 2 है ये 4 है। द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा, कंबाइंड डेटा मैंने पहले से ही बोला है, कंबाइंड डेटा का वेरिएंस कितना होगा, तो फॉर कंबाइंड डेटा n कितना हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि सेट 1 के 5 है, सेट 2 के 5 है, पक्का। वेरिएंस की फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता था, सारे डेटा के स्क्वायर का सम अपन टोटल नंबर माइनस सारे डेटा का मीन का स्क्वायर, क्लियर है। तो आपको सारे डेटा के स्क्वायर का सम चाहिए, तो यहाँ पे 4 डेटा 1 और यहाँ पे 4 डेटा 2, तो डेटा 1 में आपको पता है कि x बार क्या होता है, सिग्मा xi अपन n, तो वहां से
x1 मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट डेटा का सम, तो n x बार, तो x बार 2 है, n 5 है, तो 10 हो गया। वैसे ही सेकेंड डेटा के सम हो जाएगा 4 5 20। तो फाइनल सम जो होगा कंबाइंड डेटा के लिए वो x1 प्लस x2, तो कितना हो गया 30, और n कितना है यहाँ पे 10, तो कंबाइंड मीन आपको मिल गया 3। तो ये काम तो हम लोगों ने खोज लिया। अब मुझे डेटा के स्क्वायर का सम चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएंस कितना है 4, ये क्या होता है डेटा के स्क्वायर का सम अपन नंबर माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 इधर गया, तो 8 5 40, तो सिग्मा x1 का स्क्वायर हो गया 40। ओके, सेम 2 के लिए यूज करो, सिग्मा स्क्वायर 5, ये डेटा के स्क्वायर का सम अपन नंबर माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 5 21, तो 25 100 और 1 5 5, तो ये हो गया 105। क्लियर है? तो फाइनल ये वाला कितना हुआ, तो इन दोनों का सम तो 145। तो अब आंसर रेडी है, 145 अपन 10 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 14.5 माइनस 9, तो 5.5, 5.5 को 11/2। क्लियर है? गिनवाएंगे स्टेट के अंदर और कुछ करवाएंगे नहीं, गिनने के लिए रेडी रहना। लास्ट क्वेश्चन, सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन। भाई देखो एकदम फर्स्ट सेशन का क्वेश्चन सर्कल का। कोई लाइन सीकेंड कब बनती है, जब सेंटर से लाइन के बीच की दूरी उसकी रेडियस से छोटी हो जाती है। और कुछ भी सोचोगे तो पता नहीं कब तक आंसर लाओगे, ये सोचोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन देख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसका सेंटर 2,4 हो गया, रेडियस 16 4 20 5 25, तो रेडियस 5 हो गया। ठीक है, लाइन का इक्वेशन देख लो, लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0। तो सेंटर से लाइन के बीच की दूरी निकालो, तो 3 2 6, 4 4 16 माइनस m अपन 3 4 मतलब 5। ये जो होगा ये इसकी रेडियस से छोटा होगा, मतलब 5 से छोटा होगा। तो मतलब ये हो गया 10 प्लस m मॉड ऑफ m प्लस 10 इज लेस देन 25 होगा। मतलब माइनस 25 से m प्लस 10 बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा 25, तो 10 सब्ट्रैक्ट कर लो। माइनस 35 से m बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा 15, तो माइनस 35 से 15। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये पेपर फिनिश हो गया है। ठीक है, डन। यस ओके, रिज्वाइन कर लो, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं।